हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं पैराग्राफ ऑप्शन के बारे में। जी हां दोस्तों, पीछे की वीडियो में मैंने आपको क्लिपबोर्ड फॉन्ट के बारे में अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया था और आज की वीडियो में हम लोग पैराग्राफ में एकदम डिटेल में सीखेंगे। पैराग्राफ में मैं 2 वीडियो अपलोड करूंगा। पहला वीडियो जो होगा वो बाहर के जितने ऑप्शन है उस पर होंगे और सेकेंड वीडियो इसके अंदर के ऑप्शन पे भी मैं आपको वर्क करना सिखाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले इसके लिए हमें कुछ टाइपिंग की आवश्यकता है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं कुछ टाइपिंग के लिए इस कमांड का यूज कर लेता हूँ और यहाँ पर ये पैराग्राफ आ चुके हैं। आप नॉर्मली अपना मैटर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ही पैराग्राफ में पहले ऑप्शन पे आते हैं तो पैराग्राफ में सबसे पहला ऑप्शन आपको नजर आता है बुलेट का। तो यहाँ से आप चाहें तो कोई भी बुलेट अगर अपने पैराग्राफ के स्टार्टिंग में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जितने पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करके रखिएगा उतना पैराग्राफ पे ये चीज़ लगेगा। मान लीजिए 2 पैराग्राफ सेलेक्ट करके लगा रहे हैं तो सिर्फ 2 पे लगेगा, अगर 1 पैराग्राफ सेलेक्ट करके लगाइएगा तो 1 पे लगेगा। तो ये पूरा का पूरा आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप जो भी बुलेट चाहे दे सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा बुलेट चाहिए तो आप यहाँ जाइए और डिफाइन न्यू बुलेट पे जाइए। डिफाइन न्यू बुलेट पे जाने के बाद यहाँ चले जाइए आप सिंबल पे और सिंबल पे आने के बाद यहाँ पे बहुत सारा सिंबल आपको नजर आएगा। मैं कहूँगा कि आप आइए विंगडिंग 2 में, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारा अच्छा सिंबल देखने के लिए मिलेगा। तो आपको आना है विंगडिंग 2 करके जो फॉन्ट है उसमें। तो चलिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं। तो जैसे हमने विंगडिंग लिखा, ये विंगडिंग का आ गया आपका सिंबल और इसी में एक होगा विंगडिंग 2, देख सकते हैं। तो इसमें टोटली ये जो 2 है विंगडिंग 2, इसमें आपको वो सारे सिंबल मिल जाते हैं जो डिजाइनिंग में ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे कि आपको ये हैंड वाला सिंबल, पेन वाला सिंबल, तो इसमें से अगर आपको कोई सिंबल लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये हैंड वाला सिंबल लगाना है, ठीक है, या ये वाला ले लेते हैं। ओके करने पे आपका ये सिंबल यहाँ पे आ जाएगा और इसकी साइज बड़ा करना हो तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। अगर इसकी साइज बुलेट की आपको बड़ी करनी हो तो आप फॉन्ट पे आ जाइए। फॉन्ट पे आने के बाद आप यहाँ से सिंपली जितना बड़ा साइज रखना चाहते हैं रख के ओके कर दीजिएगा और यहाँ से उतना बड़ा ही आपका बुलेट का सिंबल आएगा। इसको छोटा करना भी दोस्तों बहुत आसान है। आप यहाँ सिंपली जाएँ डिफाइन न्यू बुलेट में और फॉन्ट साइज पे जाएँ और अगर आपको बुलेट का साइज उतना बड़ा नहीं रखना है तो आप सिंपली जो इसका डिफ़ॉल्ट साइज था उतना साइज पे लेके ओके कर दें, ठीक है। तो आपके ये बुलेट आगे में आपको इस तरीके से नजर आएंगे। इसके अलावा अगर बुलेट के जगह पे हमें कोई पिक्चर लगाने की इच्छा हो जाए सर, तो किस तरीके से लगाएंगे? तो पिक्चर लगाने के लिए आप जाएंगे डिफाइन न्यू बुलेट में। इस बुलेट के जगह पे आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। पिक्चर पे जाने के बाद वर्क ऑफलाइन पे आइए। वर्क ऑफलाइन पे आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर हैं। तो फिलहाल मैं सिखाने के लिए आपको कोई भी एक पिक्चर ले लेता हूँ। मान लीजिए मुझे यही पिक्चर लगाना है, तो यहाँ से हम ले सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर में जहाँ भी जो पिक्चर रखे होंगे वहाँ से दोस्तों सिखाने के लिए मैं फिलहाल कोई भी एक पिक्चर लेके आपको बता देता हूँ। आपको अपने हिसाब से जो पिक्चर लेना होगा आप चूज कर सकते हैं और सिंपली यहाँ पर ओपन कर दीजिए। तो उसके बाद आपका ये पिक्चर यहाँ पे नज़र आएगा आपको और ओके करने पे ये पिक्चर यहाँ पे लग के भी आ जाएगा। तो जैसा कि अभी पिक्चर लग गया और छोटा छोटा है। पिक्चर का साइज बड़ा करके लगाना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप पिक्चर का साइज तो बड़ा कर नहीं सकते हैं। इसके लिए आप सिंपली डिफाइन न्यू बुलेट में जाइए और देखिए पिक्चर में फॉन्ट का साइज शो ही नहीं करता है। ये अगर आप बुलेट में पिक्चर बड़ा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले कोई सिंबल का ही यूज करना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे हमने सिंबल लिया तो अब यहाँ फॉन्ट का ऑप्शन शो करेगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अब फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसने 36 कर दिया, ठीक है, और उसके बाद ओके कर दिया। तो अब ये फॉन्ट पे जैसे ही आप लगा दीजिएगा ना, उसके बाद आप जैसे ही पिक्चर लगाइएगा तो पिक्चर भी आपका क्या होगा, बड़ा करके आ जाएगा। जैसे डिफाइन न्यू बुलेट पे जाके पिक्चर लेंगे, ठीक है। अब हम पिक्चर लेते हैं, उसके बाद ओपन करते हैं, ठीक है, ओके करते हैं। तो देख सकते हैं आप पिक्चर भी आपका बड़ा बड़ा होके हल्का नज़र आ रहा है। तो ये आपका है बुलेट और इसमें से कोई भी बुलेट आप जो भी यूज करना चाहे कर सकते हैं। बुलेट छोटा बड़ा करना मैंने आपको सिखा दिया ऑलरेडी। अब यहाँ से आप चाहें तो नंबरिंग दे सकते हैं, 1 2 3 4 ABCD रोमन में लिखना है तो ये रोमन में भी आपको दिया है विकल्प। इसमें कुछ चेंजिंग करना हो तो आप यहाँ पे चेंज लिस्ट लेवल पे भी जाके चेंजिंग कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। और अगर आपको चेंजिंग नहीं करनी है तो आप डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट में जाके भी कुछ भी चेंजिंग करना है इसके बाद कर सकते हैं। जैसे कि ये 1 है और मैं चाहता हूँ 1 के बाद यहाँ पे कॉमा लग के आए तो कॉमा लग के आएगा, ठीक है। अगर यहाँ डॉट देते
1 के बाद तो डॉट करके आता। तो ये अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजिंग अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे पहले से ही आपके लिए सारा सिंबल बना के दे दिया गया है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये है आपका बुलेट में। फिर इससे आगे बढ़ने पे यहाँ पर आपको कुछ हेडिंग वगैरह का ऑप्शन नज़र आएगा। इससे क्लिक करने से आपका ये जो है सेक्शन बाय सेक्शन हेडिंग में चेंज हो जाएगा। ठीक है, नहीं रखना है हेडिंग में तो आप यहाँ नॉन कर दीजिए, फिर से नॉर्मल होगा। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, यानी कि पैराग्राफ को आगे ले जाने के लिए जितना आधा इंच ये आगे जाता है आप देखिए, और इस साइड से पैराग्राफ पीछे आएगा। इसका कमांड दोस्तों आपको याद रखना है, कंट्रोल एम होता है। कंट्रोल एम से आप सिंपली इस पैराग्राफ को आधा इंच आगे ले जा सकते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट एम से आप इसको वापस से पीछे ला सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ A to Z है, A to Z का मतलब है ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ वर्ड ले लेता हूँ और सिर्फ वर्ड के माध्यम से आपको समझाता हूँ। पैराग्राफ को आपको समझने की थोड़ी दिक्कत होगी, तो मैं आपको कुछ वर्ड के माध्यम से आपको इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे, आप चाहें तो अपने कुछ दोस्तों के नाम भी यहाँ पे लिख लीजिए, और फिर आप ये बताइए कि क्या ये वर्ड जो है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सही से अरेंज है। तो आप देख सकते हैं कि सिंपल सी बात है, ये जो वर्ड है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सही से अरेंज नहीं है, क्योंकि ABCD में पहले A आता, फिर आपका इसके हिसाब से फिर P आना चाहिए, फिर उसके बाद लास्ट में आपका V Y ये सारी चीज़ लास्ट में आने चाहिए। तो ये आप यहाँ से चाहें तो अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए असेंडिंग कर दीजिए, असेंडिंग कीजिएगा तो ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं A वाला वर्ड पहले आया, फिर P वाला, फिर T वाला, फिर V वाला, फिर W वाला, फिर Y वाला। अगर इसको फिर उल्टा करना है यानी Z से A की ओर आना है तो इसको कर दीजिए आप डिसेंडिंग। जैसे ये डिसेंडिंग कर दीजिएगा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो पैराग्राफ वगैरह को भी अरेंज कर सकते हैं, और इसके लिए आपको पैराग्राफ के स्टार्टिंग पंक्ति पे ही ध्यान देना है। यानी कि जैसे यहाँ 3 पैराग्राफ है, अब यहाँ देखिए ये पैराग्राफ V से स्टार्ट हो रहा है, ये पैराग्राफ आपका T से स्टार्ट हो रहा है और ये R से हो रहा है। तो आपका जो ये पैराग्राफ चेंज करेगा वो पहला लेटर के हिसाब से ही अरेंज करेगा। तो देखिए जैसे कि अगर हम इसे असेंडिंग में करता है, असेंडिंग में पहले R वाला आएगा, फिर T वाला आएगा और फिर V वाला आएगा। अगर इसी को डिसेंडिंग कीजिएगा तो उल्टा हो जाएगा, पहले V वाला आ जाएगा, फिर T वाला आ जाएगा, फिर R वाला आ जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा यहाँ पर शो और हाइड का ऑप्शन है। शो और हाइड का ऑप्शन होता है जब आप टाइपिंग करते हैं दोस्तों, तो आप बहुत जगह पे स्पेस बार दबाते हैं। जैसे कि यहाँ मान लीजिए हमने 2-3 बार स्पेस बार दबाया, अब ये स्पेस बार तो आपको खाली जगह होकर नजर आता है, और जहाँ यहाँ पर जैसे आपको पैराग्राफ चेंज करना है तो आपने सिंपली इंटर बटन प्रेस किया होगा, तब जाके पैराग्राफ चेंज हुआ होगा। तो ये जो ऑप्शन है इसको आप शो हाइड भी कर सकते हैं। ये एक तरह से नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को शो करता है। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर यानी कि वैसा कैरेक्टर जो सिंपल सी बात है प्रिंटिंग में आपको पता नहीं चल पाता है, लेकिन रियलिटी में उसका यूज हुआ है। जैसे आपने यहाँ पे कीबोर्ड से स्पेस बार दबाया 1-2 बार, यहाँ पे आपने इंटर दबाया तब जाके हुआ, तो ये सिंबल बताता है कि कहाँ पे आपने किस चीज़ का यूज किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया ये अब बता रहा है। जैसे यहाँ पर हमने 5-6 बार स्पेस बार दबाया तो 5-6 बार डॉट नज़र आ रहा है, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पे इंटर दबाया था तो यहाँ पे इंटर नज़र आ रहा है, यहाँ पे इंटर दबाया तो यहाँ पे भी इंटर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपको पता चल जाते हैं कि कहाँ स्पेस दबाया गया है, कितनी बार स्पेस दबाया गया है, ठीक है, और कहाँ पे इंटर प्रेस किया गया है। इसके अलावा टैब वगैरह सेटिंग कीजिएगा तो वहाँ पे टैब सेटिंग भी आपको ही दिखाई देगा। तो इस पर आप क्लिक करके नॉर्मली बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है पंक्ति को अरेंज करना। पंक्ति को अरेंज करने का मतलब ये है कि जैसे अभी जो हमारा मैटर है वो नॉर्मली आपको दिखाई दे रहा है कि ये लिखा हो गया है और ये लेफ़्ट से लिखा हुआ है। कुछ लोग होते हैं जो राइट साइड से लिखना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ नहीं, आप इन्हें सिलेक्ट कर दें। अगर इस पर क्लिक कीजिएगा तो राइट साइड से हो जाएगा सारा पंक्ति एक सीध में। अगर लेफ्ट पे क्लिक कीजिएगा तो लेफ्ट साइड से हो जाएगा। मिडिल पे क्लिक कीजिएगा, जिसका कमांड भी आपको याद रखना है, कंट्रोल L से लेफ्ट होता है, कंट्रोल E से सेंटर होगा बीचों बीच लिखने के लिए, ठीक है। कंट्रोल R से राइट होता है। आप चाहें तो एक पंक्ति को भी लेके कर सकते हैं, पूरे पैराग्राफ को लेके भी कर सकते हैं। इसके अलावा जस्टिफाई होता है यहाँ पे। जस्टिफाई का मतलब ये है कि जितने भी पैराग्राफ हैं आपके, उसका लास्ट वाला लाइन एक सीध में आएगा, तो आप यहाँ पे आप सिंपल सी बात है इसको जस्टिफाई करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है कि हर एक पंक्ति के बीच में हमें कितना का स्पेस चाहिए, 1 लाइन का, 2 लाइन का, 3 लाइन का।
तो हर एक पंक्ति के बीच में आपको जितना का स्पेस चाहिए आप दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पैराग्राफ के लिए भी स्पेस दिया गया है कि हर पैराग्राफ के बाद आपको स्पेस चाहिए तो ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर दीजिए, नहीं चाहिए तो रिमूव स्पेस करके आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी पैराग्राफ में कलर डालना है, जैसे इस पैराग्राफ में मुझे शेडिंग का ऑप्शन यूज करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से कोई भी पैराग्राफ पूरा का पूरा हाईलाइट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा अगर हमें किसी टेक्स्ट को बॉर्डर में चेंज करना है या पूरा जितना भी पैराग्राफ है सबको करना है, तो आप सबको सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ से जैसे हमें इसके नीचे लाइनिंग देनी है, टॉप पे लाइनिंग देनी है, दायां साइड से लाइनिंग देना है, बायां साइड से लाइनिंग देना है, या पूरा का पूरा बॉर्डर में ही लेना है, तो ऑल बॉर्डर करके भी हम इसको घेर सकते हैं। ठीक है, आउटसाइड बॉर्डर से भी घिरा जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये जो ड्रॉ टेबल है, व्यू गाइडलाइन है, बॉर्डर सेटिंग है, ये सारे ऑप्शन आपको आगे काम में आने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल आपको इस पे ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है। इस पे आगे हम लोग फिर और डिटेल में आएंगे, तब जाके फिर हम इसे कवर करेंगे। तो तो दोस्तों ये थे हमारी सिंपल सी बात है पैराग्राफ का जो बाहर का ऑप्शन है वो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैराग्राफ के अंदर के ऑप्शन के बारे में जो यहाँ पर है। इसमें सबसे मेन है टैब सेटिंग करना आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी पे सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।